सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पिछले वीडियो में हमने नाट्यशास्त्र के छठा अध्याय से पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने रसों और उनके देवता वर्ण इत्यादि के विषय में पढ़ा। अब रसों का विशेष अध्ययन किया जाएगा। बस 9 रसों का शांत को भी क्योंकि व्याख्यायित किया है भरत मुनि जी ने सर्वांत में, तो इन सब का विस्तृत अध्ययन के बाद यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाएगा। रसाध्याय नाम से ही प्रसिद्ध यह अध्याय है, जिसमें रसों का ही विवेचन प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं तत्र श्रृंगारो नाम रति स्थायी भाव प्रभवः उज्ज्वल वेशात्मकः। तत्र श्रृंगारो नाम, जो श्रृंगार नाम का रस है वह रति स्थायी भाव प्रभवः, रति नामक स्थायी भाव से उत्पन्न है अथवा उसका प्रारंभ होता है अथवा उसकी उत्पत्ति होती है। और उज्ज्वल वेशात्मक, और उज्ज्वल वेश से युक्त होता है। तथा च यत् किंचित लोके शुचि मेद्यम उज्ज्वलम दर्शनीयम वा तत्श्रृंगारेण उपमीयते। यत् किंचित लोके, जो कुछ भी संसार में लोक में शुचि शुद्ध मेद्य पवित्र उज्ज्वलम दर्शनीयम उज्ज्वल दर्शनीय देखने योग्य होता है, वा तत्श्रृंगारेण उपमीयते, उसको श्रृंगार से उपमित किया जाता है, यानी कि उसको श्रृंगार की उपमा दी जाती है। यस्तावद उज्ज्वल वेशः स श्रृंगारवान इति उच्यते। यह तावद, यहाँ पर ब दिख रहा है, ब होना चाहिए, तावद उज्ज्वल वेशः, जो उज्ज्वल वेश से युक्त होता है, सह वह श्रृंगारवान इति उच्यते, उसको श्रृंगारवान कहा जाता है। यथा च गोत्र कुलाचारोत्पन्नानि आप्तोपदेश सिद्धानि पुंसां नामानि भवन्ति, तथैव एव एषां रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां च अर्थानां आचारोत्पन्नान्य आप्तोपदेश सिद्धानि नामानि भवन्ति। एवं एष ही आचार सिद्धो ही उज्ज्वल वेशात्मकत्वात् श्रृंगारो रसः स च स्त्री पुरुष हेतुकः उत्तम युव प्रकृति। तो क्या कह रहे हैं कि जो उज्ज्वल वेश से युक्त होता है उसको श्रृंगारवान कहते हैं। यथा च, जैसे गोत्र और कुल से उत्पन्न होने के कारण, अब यहाँ पर क्यों रसों का नाम इस, जैसे श्रृंगार का नाम श्रृंगार क्यों है, हास्य का नाम हास्य क्यों है, या करुण का नाम करुण क्यों है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गोत्र और कुल, गोत्र कहा गया है यहाँ पर पितृकुल को, और मातृकुल को कुल कहा गया है। तो गोत्र और कुल के उपचार के कारण, यानी कि व्यवहार के कारण, आप्तोदेश सिद्धानि, और आप्त उद्देश्य से सिद्ध पुंसाम नामानि भवन्ति, स्त्री पुरुषों के नाम होते हैं, यानी कि पिता के कुल पर आधारित अथवा माता के कुल पर आधारित जो स्त्री पुरुषों के नाम होते हैं। जैसे किसी का कोई अपने गोत्र में दत्त का प्रयोग होता है नाम के आगे, तो वो सभी लोग लगाते हैं, अथवा चंद्र का प्रयोग होता है तो वो सभी लोग लगाते हैं, अथवा गोत्र इत्यादि के नाम से, पिता कुल के नाम से। यहाँ हो सकता है पहले से क्या होता था, जो वणिक होते थे उनका नाम धन संपत्ति, ये मनुस्मृति में भी वर्णन है, ब्राह्मण का कैसा नाम होना चाहिए, क्षत्रिय का कैसा नाम होना चाहिए। तो धन संपत्ति इत्यादि समृद्धि युक्त नाम वणिक या वैसे जो होता था उसका होता था। शूद्र का सेवा राम दास, इस प्रकार से, राम भी नहीं कहेंगे, दास इत्यादि जो शूद्र होते थे उनका नाम होता था। ब्राह्मणों का अलग प्रकार से, क्षत्रियों का एकदम वीर रस से युक्त नाम होता था। तो उसी प्रकार से पितृकुल या मातृकुल के आधार पर जो यहाँ आप्तों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा सिद्ध जो स्त्री पुरुषों के नाम होते हैं, उसी प्रकार से रसों के नाम भी होते। तथैव एषां रसानां भावानां च नाट्याश्रितानां अर्थानां उपचारोत्पन्नानि आप्तोपदेश सिद्धानि नामानि भवन्ति। उसी प्रकार से रस आदि के भी मनोहर वेश इत्यादि के कारण लोक में आचार व्यवहार आदि से जो प्रसिद्ध होता है,
उस आधार पर उसी प्रकार रस आदि के भी नाम होते हैं। जैसे जिस रस की जैसी प्रकृति है, जैसे श्रृंगार रस में सजावट इत्यादि होती है, स्त्रियां श्रृंगार इत्यादि किए रहती हैं, तो उस आधार पर उसका नाम श्रृंगार रख दिया गया। तो इस कारण इन रसों के भी नाम होते हैं। एवं मेसो आचार सिद्धो ही उज्ज्वल वेशात्मक श्रृंगारो रसः। इस प्रकार से आचार सिद्ध यानी कि व्यवहार द्वारा सिद्ध उज्ज्वल वेश से युक्त श्रृंगार रस होता है। सच स्त्री पुरुष हेतुकः उत्तम यो प्रकृति, वह उत्तम स्त्री पुरुष उत्तम प्रकृति वाले स्त्री पुरुषों से युक्त होता है। उसके बाद तस्य द्वे अधिष्ठान है, उस श्रृंगार रस के दो अधिष्ठान है, संभोग और विप्रलम्बश्च। संभोग और विप्रलम्ब। तत्र संभोगस्तावत् ऋतुमाल्यानुलेपनालंकार इष्टजन विषय वर भवनोपभोग उपवन गमनान अनुभव श्रवण दर्शन क्रीड़ा लीलादिभिः विभावै उत्पद्यते। तस्य द्वे अधिष्ठाने, उसके दो अधिष्ठान हैं। किसके? श्रृंगार रस के दो अधिष्ठान है, विप्रलम्ब और संभोग श्रृंगार। तत्र संभोग, वहाँ पर संभोग किसे कहा जाएगा? ऋतुमाल्यानुलेपन अलंकार इष्ट जन विषय वर भवन उपभोग उपवन गमन अनुभव श्रवण दर्शन क्रीड़ा लीलादि विभावई उत्पद्यते। जो संभोग श्रृंगार है वह ऋतुमाला अनुलेपन, ऋतुमाला के द्वारा जो इसके विभाव हैं वह कौन कौन से होंगे? ऋतु माला अनुलेपन अलंकार और इष्ट जन विषय, यानी कि इष्ट जन का अभिप्राय है जो क्या कहते हैं, प्रियजन होता है। विषय सुंदर भवन का उपभोग, सुंदर भवनोपभोग, उपवन गमन और उपवन में विहार, अनुभव श्रवण दर्शन क्रीड़ा लीला इत्यादि विभावों से उत्पन्न होता है। ये सब इसके विभाव हैं जो क्या है? संभोग श्रृंगार है। तस्य नयन चातुर्य भ्रुक्षेप कटाक्ष संचार ललित मधुरांगाहार वाक्यादि भी अनुभावई अभिनय प्रोक्तव्य। और उसके यानी कि संभोग श्रृंगार के नयन चातुर्य भ्रुक्षेप, भ्रूक्षेप यानी कि जो भ्रू विक्षेप, जो भौहें होती हैं उनका विक्षेप, कटाक्ष और कटाक्ष संचार, कटाक्ष इत्यादि करना, ललित मधुर अंगाहार, ललित मधुर अंगहारों से युक्त और वाक्यादि भी प्रिय वाक्यों के द्वारा अनुभावई, प्रिय वाक्यों से युक्त अनुभावों के द्वारा अभिनय करना चाहिए। यानी कि जो ये श्रृंगार का, क्योंकि ये बताया ही जा रहा है, रस तो पहले से ही स्थायी भाव के रूप में विद्यमान होता है। श्रृंगार रस किस प्रकार से, क्योंकि जो नट इत्यादि रंगमंच में जो अभिनय करेंगे उससे सहृदयों में रस की उत्पत्ति होगी। तो किस प्रकार से उस श्रृंगार का अभिनय करना चाहिए ताकि सहृदय को विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति उसके सहृदय के मन में हो सके, या अनुभूति हम कह सकते हैं, रस को अनुभूत कर सके वह सहृदय। तो किस प्रकार से अभिनय करना चाहिए? तो नयन चातुर्य के द्वारा, भ्रू विक्षेप के द्वारा, कटाक्ष संचार इत्यादि के द्वारा, ललित मधुर अंगाहार और प्रिय वाक्यों के द्वारा अभिनय करना चाहिए श्रृंगार रस का। व्यभिचारिणश्च अस्य आलस्यौग्र्य जुगुप्सा वर्ज्या। और इसके व्यभिचारी भाव कौन कौन से? जो 33 व्यभिचारी भाव बताए गए हैं उनमें से आलस्य, औग्र्य मतलब उग्रता, और जुगुप्सा को छोड़ करके, वर्ज्या छोड़ करके सभी व्यभिचारी भाव होते हैं। विप्रलम्ब कृतस्तु निर्वेद ग्लानि शंका असूया श्रम चिंता औत्सुक्य निद्रा स्वप्न विबोध्य उन्माद अपस्मार जाड्य मरणादि भी अनुभावई अभिनेतव्य। और जो
विप्रलंब श्रृंगार है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया और क्या कहते हैं, श्रम, चिंता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध्य, उन्माद, अपस्मार, जाड्य, मरण इत्यादि अनुभावों के द्वारा अभिनय करना चाहिए विप्रलंब श्रृंगार का। उसके बाद अगला है अत्राह यदि अयम रतिप्रभवः श्रृंगारः कथमस्य करुणाश्रेणो भावाः भवन्ति। अब कह रहे हैं कि यदि ये शंका एक उत्पन्न की जा रही है, यदि रति के द्वारा उत्पन्न श्रृंगार रस होता है तो इसके करुण पर आश्रित भाव कैसे इसके हो सकते हैं। अत्र उच्यते एवमेव अभिहितं संभोग विप्रलंब कृतः श्रृंगार इति। यहाँ पर पूर्व ही कह दिया गया है, उत्तर शंका का समाधान कर रहे हैं कि संभोग और विप्रलंब दो प्रकार के श्रृंगार होते हैं। वैशिक शास्त्रकारैश्च 10 वस्तो अभिहितः ताश्च सामान्य अभिनये वक्ष्यामः। वैशिक शास्त्रकार यानी काम शास्त्रियों के द्वारा काम की 10 अवस्थाएं बताई गई हैं। ताश्च उनको सामान्य अभिनय वक्ष्यामः, सामान्य अभिनय में बताएंगे। करुणस्तु साप क्लेश विनिपतित इष्ट जन विभव नाश वध बंधु समुत्थो निरपेक्ष भावः। जो करुण रस है वह साप, क्लेश, विनिपात, इष्ट जन विभव और नाश, बध, बंध, समुत्थो निरपेक्ष भावः। जो क्या है करुण रस है वह कैसे उत्पन्न होता है, तो करुण रस क्या होता है, साप एवं क्लेश विनिपतित, साप और क्लेश में विनिपतित गिरे हुए या पड़े हुए इष्टजन यानी कि अपने जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, विभव नाश और वध बंधु बंधन समुत्थो निरपेक्ष भाव। जो करुण रस है वह साप अथवा क्लेश में पड़े हुए इष्टजन के कारण, विभव धन के नाश के कारण, वध के कारण और बंधन इत्यादि से उत्पन्न निरपेक्ष भाव वाला होता है। और सुख के चिंता समुत्थः सापेक्ष भावो विप्रलंब कृतः। और जो अब यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार और करुण, क्योंकि उसमें बोला कि विप्रलंब श्रृंगार में मतलब करुण जैसा ही मान सकते हैं क्या, यहाँ उस प्रकार के भाव होते हैं। तो विप्रलंब और करुण में, क्योंकि विप्रलंब श्रृंगार में भी थोड़ा सा दुख तो होता ही है जब वियोग हो जाता है, संभोग श्रृंगार जब मिलन होता है, विप्रलंब श्रृंगार जब कोई बिछुड़ता है या जैसे किसी का पति प्रदेश चला जाता है, इस प्रकार जब वियोग होता है तो उसको विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है और करुण रस में क्या है, विप्रलंब श्रृंगार और करुण रस में क्या डिफरेंस है, तो ये बताया गया है। करुण तो साप क्लेश में विनिपतित इष्टजन के कारण और विभव नाश यानी कि धन के नाश के कारण, वध के कारण, बंधन से उत्पन्न होता है। लेकिन जो विप्रलंब श्रृंगार है वह औत्सुक्य चिंता समुत्थः, औत्सुक्य और चिंता से उत्सुकता यानी कि मिलने के प्रति औत्सुक्य, बिछुड़े हुए हैं उससे और चिंता से उत्पन्न होता है। सापेक्ष भाव, अपेक्षा भाव से यानी कि आशा भाव से उत्पन्न विप्रलंब श्रृंगार होता है। एवं अन्यः करुणो अन्यश्च विप्रलंब इति। करुण अन्य है और विप्रलंब श्रृंगार अन्य है। एवं एष सर्वभाव संयुक्त श्रृंगारो भवति। इस प्रकार से सभी भावों से युक्त श्रृंगार रस होता है। उसके बाद अभी श्रृंगार के विषय में कुछ और कहा गया है। सुख प्रायेषु संपन्न ऋतुमाल्यादि सेवकः पुरुष प्रमदायुक्त श्रृंगार इति संगीतः। सुख प्रायेषु संपन्न, सुखों से युक्त और ऋतुमाल्यादि सेवक, ऋतुमाल्या इत्यादि का अनुसेवन करवाने वाला और पुरुष और प्रमदा से युक्त श्रृंगार रस कहा गया है। इसके बाद अगला है अपि चात्र सूत्रार्थानुविद्ये आर्ये भवतः। आर्या छंद में फिर से ये कहा गया है। सूत्रार्थ का समर्थन करने वाले दो सूत्रार्थ अनुविद्ये आर्ये भवतः, दो प्रकार के दो आर्या छंद यहाँ पर हैं। इस सूत्रार्थ को का अनुकरण करने वाले या उसका समर्थन करने वाले। ऋतुमाल्यालंकार प्रियजन गांधर्व काव्य सेवा भी उपवन गमन विहारै श्रृंगार रस समुद्भवति।
ऋतुमाल्यालंकारै ऋतु माल्य अलंकार प्रियजन गांधर्व काव्य सेवा भी। ऋतु माल्य अलंकार प्रियजन संगीत काव्य सेवन और उपवन विहारै श्रृंगार रसः समुद्भवति। और उपवन गमन विहार के द्वारा, उपवन में गमन और वन विहार इत्यादि के द्वारा श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। नयन वदन प्रसादै स्मित मधुर वचो धृति प्रमोदैश्च मधुरैश्च अंग विहारैः तस्याभिनयः प्रयुक्त। उसका अभिनय क्या है? नयन वदन प्रसादै, नयन नेत्र और वदन मुख में प्रसन्नता, स्मित मधुर वचो धृति प्रमोदैश्च और स्मित और मधुर, स्मित मतलब मुस्कुराहट, मधुर वचो मधुर वचनों के द्वारा, धृति धैर्य, प्रमोद मधुरैश्च अंग विहारै और मधुर अंग विहारों के द्वारा तस्य अभिनयः प्रोक्तव्यः उसका अभिनय कहा गया है। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस हो गया। उसके बाद अथ हास्य प्रकरणम, हास्य रस का प्रकरण शुरू होता है। हास्यो नाम हास्य स्थायी भावात्मक। हास्य रस क्या है? हास स्थायी भाव वाला हास्य रस है। सच विकृत परवेशालंकार ध्राष्ट्य लौल्य कुहुकात्सत प्रलाप व्यंग्य दर्शन दोषोदाहरणादि भी विभावई उत्पद्यते। वह सच और वह विकृत परवेश, दूसरे का विकृत वेश देख करके अलंकार और विकृत अलंकार, धाष्ट्य दृष्टता, लौल्य का अभिप्राय क्या होगा? लालच, और कुहुक का अभिप्राय कुक्षी ग्रीवा इत्यादि के स्पर्श से, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो अजीब अजीब आचरण करता है उससे अभिप्राय हो सकता है। और असत प्रलाप यानी कि व्यर्थ का प्रलाप जो करता है। व्यंग्य विअंग बराबर व्यंग्य यहाँ पर होगा, विअंग मतलब विकृत अंग। दर्शन दोष उदाहरणादि भी, दोष यानी कि दुर्गुण आदि के द्वारा इस प्रकार के विभावों से उत्पन्न होता है। तस्य औष्टनासा कपोल स्पंदन दृष्टि व्याकोशाकुंचन स्वेदस्य पराग पार्श्वग्रहणादि भी अनुभावई अभिनयः प्रयोक्तव्य। उसका जो हास्य रस है उसका अभिनय किसके द्वारा? तो उसका अभिनय कैसे किया जाएगा? ओष्ठ, तस्य ओष्ठ यानी कि ओष्ठ, नासा कपोल, ओष्ठ नाक और कपोल यानी कि गालों के स्पंदन के द्वारा, दृष्टि यानी कि आँखों के, व्याकोश आकुंचन आँखों का खुलना, व्याकोश उनका फैलना खुलना और आकुंचन सिकोड़ना, और स्वेद पसीना आना, और राग पार्श्व यानी कि राग उत्पन्न हो, राग मतलब मुख में राग उत्पन्न होना, पार्श्व ग्रहण आदि, पार्श्वों को दबाना इत्यादि भी अनुभावई अभिनय प्रयुक्त। इस प्रकार के अनुभावों से अभिनय कहा गया है। व्यभिचारिण्यश्चास्यावथित अवहित आलस्य तंद्रा निद्रा स्वप्न प्रबोधा असूयादयः। अब इसके जो व्यभिचारी भाव हैं, व्यभिचारिणः च अस्य अवहित आलस्य तंद्रा निद्रा स्वप्न प्रबोध असूया आदि, इसके जो क्या है हास्य रस के व्यभिचारी भाव हैं वो कौन कौन से हैं? अवहित और आलस्य, तंद्रा निद्रा स्वप्न प्रबोध असूया इत्यादि इसके व्यभिचारी भाव होंगे। उसके बाद दो प्रकार का हास्य है। हास्य के दो भेद हैं, हास्य रस के दो भेद हैं।
द्विविधश्च अयम आत्मस्थः परस्थश्च, यह दो प्रकार का है, आत्मस्थ और परस्थ। यदा स्वयं हसति तदा आत्मस्थः, जब स्वयं हंसता है तब आत्मस्थ। हास्य के दो भेद हैं, आत्मस्थ और परस्थ। जब स्वयं हंसता है तब आत्मस्थ हास्य हो गया, और यदा तु परम हास्यति तथा परस्थः, जब दूसरों को हंसाता है तब परस्थ हास्य हो जाएगा। यानी कि जो हंसाता है, जो रंगमंच पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके हंसाता है, वो परस्थ हास्य का उदाहरण हो जाएगा, भेद हो जाएगा परस्थ हास्य। और जो हंसता है इस प्रकार की चीज़ों को देख करके वह आत्मस्थ हास्य हो जाएगा। अत्रानुवंशे आर्ये भवतः, यहाँ पर भी वंश परंपरा के द्वारा दो आर्या छंद मिली हैं। विपरीतालंकारैः विकृताचार विधान वेशश्च विकृतैः अर्थ विशेषैः हसति इति रसः स्मृतो हास्यः। विपरीत अलंकारों के द्वारा विपरीत आचार अभिधान यानी कि पहनावे या विपरीत शब्दों के द्वारा, वेश के द्वारा, विपरीत वेश के द्वारा विकृतैः अर्थ विशेषैः हसति इति रसः हास्यः, रसः स्मृतो हास्यः। जो विपरीत क्या होगा, विकृत अलंकार, जो विपरीत अलंकार इत्यादि जो भी धारण किए हुए हैं, यानी कि जो जहाँ पर होना चाहिए वो वहाँ पर धारण नहीं किया है। जैसे गले में धारण करने वाले को हाथ में बांध लिया है बाजूबंद में, अथवा कोई भी विपरीत अलंकार किया हुआ है उसको देख करके, और विकृत आचार, विपरीत व्यवहार आचरण के द्वारा, और अभिधान का अभिप्राय यहाँ पर शब्द इत्यादि बोलने इत्यादि से होगा, वेश और वेश इत्यादि के द्वारा, और विकृत अर्थ, विकृत नाम अर्थ इत्यादि के का व्यवहार करना, इस विशेषई हसति इति हास्य रसः। इस प्रकार के व्यवहारों को देख करके जो हंसा जाता है या हंसते हैं सहृदय लोग, अथवा जो पात्र स्वयं हंसता है अथवा देखने वाले लोग हंसते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हास्य। विकृताचारैः वाक्यैः अंगविकारैश्च विकृतवेशश्च हासयति, हसति, जो हंसते हैं उसको हास्य। कौन सा वाला हास्य बोलेंगे, आत्मस्थ हास्य, यानी कि जो इस प्रकार की चेष्टाएं करके स्वयं हंसता है अथवा देख करके जो सामने वाले लोग हंसते हैं उसको क्या बोलेंगे, आत्मस्थ हास्य। विकृत आचार वाक्य अलंकार विकार विकृत वेशई, और विकृत वेश के द्वारा जन्म, यस्मात् हासयति तस्मात् जेयो रसो हास्य, और जो हंसाता है इस प्रकार की चेष्टाओं से दूसरे को, जो हंसाता है उसको हास्य नाम से जाना गया, यानी कि जो परस्थ हास्य है वह इस प्रकार का हो जाएगा। आगे है, स्त्री नीच प्रकृतावेश भूयिष्ठम दृश्यते रसः षड्भेदाश्च अस्य विज्ञेयास्तांश्च वक्ष्याम्यहं पुनः। स्त्री नीच प्रकृतावेश भूयिष्ठम दृश्यते रसः, एषः रसः स्त्री नीच प्रकृतौ भूयिष्ठम दृश्यते, स्त्री और नीचों में यह रस अधिक दिखाई देता है। अस्य च षड्भेदाः विज्ञेयाः तान् पुनः अहं वक्ष्यामि, इसके 6 भेद बताए गए हैं और इनको मैं फिर कहता हूँ। स्मितम अथ हसितम विहसितम उपहसितम च अपहसितम अतिहसितम द्वौ द्वौ भेदौ स्यात् उत्तम मध्यम अधम प्रकृतौ। अब श्रृंगार नहीं, हास्य रस का प्रकरण चल रहा है, सॉरी। हास्य रस के कितने भेद हैं, 2 हैं, आत्मस्थ और परस्थ। कितनी प्रकृतियां हैं, उत्तम मध्यम और अधम। स्मित हसित, विहसित उपहसित, अपहसित और अतिहसित, 2 प्रकार के भेद हैं उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति के लोगों के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनका स्मित और हसित, जो मध्यम प्रकृति के लोग हैं उनके विहसित और उपहसित, और जो अधम प्रकृति के लोग हैं अपहसित और अतिहसित, इस प्रकार से उनका हास्य हो जाएगा। तो हास्य रस की 3 प्रकृतियां हैं, उत्तम मध्यम और अधम। स्मित हसिते ज्येष्ठानां मध्यमानां विहसितोपहसितं च
अधमानाम अपहसितम अतिहसितम चापि विज्ञेयम। अब यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि ज्येष्ठानाम स्मित हसिते, स्मित और हसित ज्येष्ठों का यानी कि उत्तम प्रकृति के लोगों का, मध्यमानाम विहसित और अपहसितम च, अधमानाम अपहसितम अधिहसितम चापि विज्ञेयम, और अधमों का अपहसित और अतिहसित, मध्यमों का विहसित उपहसित, और ज्येष्ठों का यानी कि उत्तम प्रकृति के लोगों का हसित और स्मित और हसित। तो इस प्रकार से 6 प्रकार का ये 3 प्रकृतियां हैं, तो तीनों के 2-2 भाग हैं, तो 6 प्रकार के ये हास्य रस हो गया। उसके बाद ये हिंदी में पूरा दिया गया है, किसका क्या है हम समझ गए हैं संस्कृत में ही। अत्र श्लोकाः भवन्ति, यहाँ पर श्लोक प्राप्त होते हैं कि किस हास्य का किस प्रकार का लक्षण है। ईषद विकसितै गंडै कटाक्षै सौष्ठवान्वितै अलक्षित द्विजं धीरम उत्तमानां स्मितं भवेत्। उत्तमानां स्मितं ईषद विकसित गंडै, ईषद यानी कि थोड़ा सा, विकसित गंडै, गंड मतलब गाल, थोड़ा सा विकसित गालों वाला, कटाक्षै सौष्ठवान्वितै कटाक्षै और सौष्ठव सुंदर कटाक्षों से युक्त, और अलक्षित द्विजम, द्विज मतलब होता है दंत पंक्ति, अलक्षित द्विजम धीरम उत्तमानाम स्मितं भवेत्। धीर और उत्तम लोगों का स्मित इस प्रकार का होता है, कैसा कि थोड़ा सा उनके गाल जो हैं विकसित होंगे और सौष्ठव अन्वित कटाक्षों के द्वारा वो इस प्रकार का मुस्कुराहट हंसेंगे अथवा ऐसे हंसेंगे, और अलक्षित द्विजम जो दंत पंक्ति है वह अलक्षित दिखेगी नहीं। तो इस प्रकार से धीर और उत्तमों का स्मित होता है। उत्फुल्ल आनन नेत्रम तु गंडैर्वीक्षितै अथ किंचित लक्षित दंतम च हसितं तद विधीयते। उत्फुल्लान नेत्रम तु गंडै वीक्षितै अथ, उत्फुल्ल नेत्रों के द्वारा और गंडै वीक्षितै अथ, और विकसित गंडों के द्वारा यानी कि गालों के द्वारा, किंचित लक्षित दंतम और थोड़ा सा दंत पंक्ति जो है लक्षित होगी दिखेगी, च हसितम तद विधीयते उसको हसित कहा जाएगा। जिसमें दंत पंक्ति थोड़ा सा दिखेगी उसको हसित कहते हैं, और जो एकदम दंत पंक्ति नहीं दिखती है उसको क्या कहते हैं, स्मित कहते हैं। उसके बाद आगे अथ मध्यमाना, मध्यमों का जो क्या है विहसित और उपहसित है। आकुंचिताक्षिगंडम यत्स्वनम मधुरम तथा कालागतम शास्यरागम तद्वै विहसितं भवेत्। आकुंचित अक्षिगंडम, आकुंचित मतलब सिकुड़े हुए आँख और कपोलों से युक्त, यत सवनम मधुरम जो सवन मतलब जो ध्वनि होती है हंसने में वह मधुर होगी, और कालगतम यानी कि जहाँ पर हंसना चाहिए अथवा जिस समय हंसना चाहिए उसी समय वो हंसेंगे, यानी कि काल के अनुकूल होगा, और साश्य रागम और राग से युक्त होगा वह विहसित कहलाएगा। उत्फुल्ल नासिका यत्तु जिह्म दृष्टि निरीक्षितं निकुंचितांग कसिरस्तत् च उपहसितं भवेत्। उत्फुल्ल नासिका यानी कि थोड़ा सा फुली हुई नासिका से युक्त, जिह्म दृष्टि निरीक्षकम यानी कि जिह्म दृष्टि मतलब टेढ़ी दृष्टि से देखा जाए, देखने जो हंसेगा वह जो अपहसित जिसका होगा वह टेढ़ी दृष्टि से थोड़ा सा देखेगा। निकुंचित अंक सिरह तच्च उपहसितं भवेत्, और निकुंचित यानी कि नीचे झुके हुए अंक, सिर व अन्य अंग शिरः तत् च उपहसितं भवेत्, वह उपहसित होगा जिसमें नासिका थोड़ा सा फूली रहेगी और टेढ़ी दृष्टि होगी और नीचे झुके हुए सिर और अंग होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उपहसित कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तम प्रकृति में राजा इत्यादि, धीरोदात्त, नायक इत्यादि बताए गए हैं जो हसित और स्मित वाली मुस्कुराहट जिनकी होगी अथवा हास्य जिनका होगा, और जो मध्यम है उसमें राज, पुरोहित और व्यापारी, कृषक इत्यादि मध्यम प्रकृति के लोग इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अथ अधमानाम, अधमों का
हास्य किस प्रकार से होगा? अवस्थान हसितम यत्तु साश्रु नेत्रम तथैव च उत्कंपित अंशक शिरस तच्चापहसितम भवेत। अपहसित क्या होता है? आस्थान हसितम, अस्थान हसितम यानी कि स्थान रहित, यानी कि जहाँ पर स्थान नहीं है हंसने का वहाँ पर भी जहाँ पर हंस दिया जाता है। यत्तु साश्रु नेत्रम भवेत, और हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए। और उत्कंपित अंशक सिरह, उत्कंपित अंश यानी कि कंधा और सिर जहाँ पर हंसने में उत्कंपित होता है, हिलता है। कुछ लोगों का क्या होता है, हंसते हैं पूरा शरीर हिलता है, तो उसी प्रकार का उनके हंसने को क्या कहेंगे? अपहसित बोलेंगे। संरब्धम साश्रु नेत्रम विकृष्ट स्वरम उद्दतम करोप गूढ़ पार्श्वम च तच्च अति हसितम भवेत। संरब्धम स अश्रु नेत्रम यानी कि क्या होगा? जो क्या है अंतिम प्रकार का क्या है? अपहसित जो है, सॉरी अति हसित जो है। संरब्धम अपहसित का ऊपर देख लिया है, जिसमें अश्रु आ जाए, शरीर कांपने लगे, कंधे और सिर हिले, तो उसको क्या बोलते हैं? अपहसित। अब अति हसित है संरब्धम। संरब्धम साश्रु नेत्रम, अश्रुपूर्ण अश्रुओं से युक्त नेत्र, और विकृष्ट स्वरम उद्यतम, उद्यतम विकृष्टम स्वरम, और विकृष्ट स्वर, उद्यत यानी कि अत्यधिक ऊंचा, और विकृष्ट स्वर जो कानों को पीड़ा पहुंचाए हंसने में, जैसे रावण हंसता है हा 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 वाला, तो अति हसित कहा जाएगा। करोप गूढ़ पार्श्वम और चौतत अति हसितम, और करोप गूढ़ यानी कि जब हंसने के वेग को रोकने के लिए पार्श्व भागों को हाथ से दबाना पड़े, उसको अति हसित कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अति हसित हो गया। हास्य स्थानानि यानी शिव कार्योत्पन्नानि नाटके, कार्योत्पन्नानि नाटके कार्योत्पन्नानि यानी हास्य स्थानानि शिव, कार्य से उत्पन्न जो हास्य के स्थान हैं उनको बताएंगे। तानी वह कौन कौन से? उत्तम मध्यम अध्यमानाम एवं तानी प्रयोजयेत। उत्तम मध्यम और अधम जो जन हैं उनके अनुसार हास्य के भेदों को प्रयुक्त करना चाहिए। यानी कि जैसे जो पात्र होंगे, यदि कोई राजा इत्यादि पात्र होगा तो वह हंसित और स्मित का प्रयोग उस पात्र की मुस्कुराहट या उसके लिए होगा। जो मध्यम होगा, राजपुरोहित व्यापारी इत्यादि, वह विहसित और उपहसित प्रकार का हास्य उस पात्र के लिए प्रयुक्त होगा। और जो निम्न प्रकृति का पात्र है वह उसके लिए अपहसित और अति हसित, जैसे रावण खलनायक के रूप में वहाँ पर था तो वह अति हसित वाला हास्य उस पात्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो यानी कि जैसा पात्र है उत्तम मध्यम और अधम उसी प्रकार के हास्यों का प्रयोग करना चाहिए। एत्येषः स्वसमुत्थः तथा परसमुत्थः च विज्ञेयः। इस प्रकार से ये स्वसमुत्थ और परसमुत्थ इस प्रकार से जाना गया है। द्विविधः दो प्रकार का कहा गया है। क्या है? त्रिप्रकृतिगतः त्रिअवस्थ भावो रसो हास्यः। तीन प्रकृतियों वाला और तीन अवस्थाओं वाला ये हास्य रस होता है। यानी कि इसके दो भेद हैं, स्वउत्थ परसमुत्थ स्वसमुत्थ कह सकते हैं, अथवा इससे पहले हमने क्या भेद पढ़ा था? आत्मस्थ और परस्थ। तो इस प्रकार के इसके दो भेद हो गए। और उसके बाद तीन प्रकार की इसकी प्रकृतियाँ होगी, उत्तम मध्यम और अधम। तीन अवस्थाएं हो जाएंगी, उत्तम मध्यम अधम। उत्तम में हसित स्मित पहला हो जाएगा, और मध्यम वाला हो जाएगा विहसित और उपहसित, और तीसरा हो जाएगा अपहसित और अति हसित। तो इस प्रकार से ये जो इसका भाव है वह हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, स्वसमुत्थ स्वयं हंसना, स्वयं पर हंसना। पर समुत्थ उपस्थित दर्शकों को हंसाना, दूसरों पर हंसना, पर समुत्थ हो जाएगा ये। और हास्य की जो तीन प्रकृतियाँ हैं, उत्तम प्रकृति जनगत हास्य, मध्यम प्रकृति जनगत हास्य और अधम प्रकृति जनगत हास्य। और उसके बाद हास्य की तीन अवस्थाएं, स्मित विहसित हसित, और इन्हीं के
अंतर्गत दो हैं, जैसे स्मित, हसित, विहसित, उपहसित और अपहसित, अति हसित। तो इस प्रकार से हास्य रस का प्रकरण समाप्त हुआ। कल को करण रस का प्रकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।